हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए थे उसमें से 15 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन और सॉल्व करके इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन मास्टरमाइंड का, ओसवाल का, एडुकार्ट का और एग्जाम आइडिया का भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। साथ के साथ ये जितने भी क्वेश्चन बैंक है इन सभी का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, एग्जाम के टाइम में हर चैप्टर में से सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता और बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है जो करके जाना चाहिए। तो मैं हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक पीडीएफ में लिस्ट बना के उनके क्वेश्चन नंबर लिखकर अपलोड कर दूंगा, जो कि आप वहां से देखकर उनको एग्जाम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे जो बुक्स के अलावा हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो एरिया रिलेटेड सर्कल का हो, वो भी मैं आपको वहां से अपलोड कर दूंगा। ये तो रही अपने फर्स्ट टर्म की बात। सेकेंड टर्म के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार हम चैनल मेरा पहली बार मैं मेरे को यूट्यूब पे काम करते हुए अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बच्चे इतना पसंद करेंगे और मुझे कहेंगे कि सर आप इन चीज़ों के चैप्टर के सॉल्यूशन डालिए। तो सेकंड टर्म में जिस दिन मार्केट में पहला दिन जब आएगा एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू तो नहीं होगा, अगली बार तो हमारा जो सब्जेक्टिव है उन सभी का सॉल्यूशन आपको विद इन वीक आने के बाद मार्केट में आपको अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो इजिली आपको उस सेशन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। एक डाइस है पेयर में, मतलब दो डाइस है, ठीक है, उनको हमने थ्रो करा है। तो थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स जो होगा उसका मैंने डायरेक्ट बताया था तरीका कि डाइस में टोटल फेसेस कितने होते हैं 6 और पेयर में है यानी कि दो डाइस है, सॉल्व करिएगा तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 36। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, उन दोनों का सम जो है डाइस पे जो नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये हमें बताना है। तो अब आप ये देखिए कि 36 तक में ये जो टोटल आउटकम्स 36 आया है उसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। तो अगर नंबर की बात करें तो टोटल नंबर जो है मैक्सिमम क्या हो सकता है, पहले डाइस पे 6 और दूसरे पे 6, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 12। इससे ज्यादा नंबर पॉसिबल इन दोनों का सम नहीं हो सकता। अब सम चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो अब आप ये देखिए कि 12 तक में टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक तो 4 है जो परफेक्ट स्क्वायर है और एक 9 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद जो नंबर है 16 वो परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन 12 के अंदर नहीं आ रहा। यानी कि अब हमारे लिए टास्क ये है कि हम दोनों डाइस पे पेयर कैसे बनाएं कि उनका सम 4 और 9 हो। तो देखिए अगर 1 के साथ देखा जाए तो 1 के साथ 4 तभी आएगा जब 3 हो। 1 के साथ 4 तभी आएगा जब पहले डाइस पे 1 हो और दूसरे पे 3 हो। 2 के साथ बात करें तो मान लीजिए पहले डाइस पे 2 हो और दूसरे पे 2 हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है। 1 के साथ 9 नहीं ला सकते आप, 1 के साथ 4 आ सकता है, 9 नहीं आएगा। तो हम पहले 4 का बना लेते हैं पेयर। 2 के साथ तभी 4 आएगा जब 2 के साथ 2 होगा। 3 के साथ 4 तभी आएगा जब 3 के साथ 1 होगा, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 के साथ 4 आने का कोई चांसेस नहीं है। रीजन कि 4 में कोई सा भी नंबर, पहले डाइस पे अगर 4 है तो दूसरे पे कोई सा भी नंबर होगा तो वो एडिशन होके 4 नहीं उससे ज्यादा हो जाएगा। तो 4 के साथ नहीं देखेंगे अपन, 5 के साथ नहीं देखेंगे और 6 के साथ नहीं देखेंगे, यानी 4 के इतने सारे चांसेस हैं। अब बात करते हैं 9 का। तो 9 का 1 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पहले डाइस पे 1 है और आपको 9 लाना है तो 6 तक तो मैक्सिमम होता है दूसरे डाइस पे, तो ऐड करेंगे तो 7 हो सकता है, 9 तो नहीं होगा। 2 के साथ भी कोई चांसेस नहीं है कि 9 लेके आ पाए। 3 के साथ चांसेस है कि अगर पहले डाइस पे 3 हो दूसरे पे 6 हो तो आप 9 ला सकते हैं। 4 के साथ देखें तो पहले डाइस पे 4 हो और दूसरे पे 5 हो तो आप 9 ला सकते हैं। 5 के साथ भी सेम कंडीशन है, अगर 5 है और 4 है तो आप ला सकते हैं। उसके बाद 6 के साथ
ये कंडीशन हो गया। तो देखिए 3 यहां से है और 4 यहां से है, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए 7। तो 7 अपॉन टोटल आउटकम्स 36, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थिंकिंग पावर रखनी है अपनी, और इस तरीके से सोच के आपको फेवरेबल कंडीशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब कि दोनों डाइस पर सेम नंबर होना चाहिए। तो अभी हमने बात करी थी कि टोटल आउटकम्स जो होगा, टोटल आउटकम्स जो होगा वो कितना होगा 36, और डबलेट का मतलब 1 और 1 होना चाहिए, 2 और 2 होना चाहिए, 3 और 3 होना चाहिए, 4 और 4 होना चाहिए, 5 और 5 होना चाहिए, 6 और 6। तो यहाँ पे फेवरेबल कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फेवरेबल हो गया 6 और टोटल 36। सॉल्व करेंगे तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने के क्या चांसेस है। तो देखिए एट मोस्ट का मतलब ये हुआ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक टेल होना चाहिए। अगर टेल ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप जब डाइस को सॉरी कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड और हेड, मे बी हेड और टेल आए, मे बी टेल और हेड आए, या दोनों पे टेल होगा। तो देखिए एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए हो, नहीं हो टेल तो कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा टेल में ये वाला कंडीशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टेल है। बाकी यहाँ पर एक एक टेल है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3 और टोटल आउटकम्स हो गया 4। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, अ बॉक्स कंटेन 100 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 100, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 30। तो देखिए टोटल आउटकम्स की बात करें, टोटल आउटकम्स, तो बॉक्स में टोटल कितने डिस्क हैं, टोटल है 100, तो टोटल आउटकम्स तो हो गया हमारा 100। अब कहा जा रहा है कि नंबर लेस देन 30 हो और प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर 30 से पहले कौन कौन सा है, एक तो है 2, फिर है 3, उसके बाद है 5, 7, 11, 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद होगा 23, और 23 के बाद जो नंबर होगा वो होगा 29। ठीक है, ये इतने नंबर जो हैं वो सारे कौन से प्राइम नंबर हैं और लेस देन 30 है। काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल हो गए आपके 10, और टोटल आउटकम्स कितना हो गया 100। सॉल्व करेंगे तो 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड आने के क्या चांसेस है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए कि टोटल कार्ड की बात करें तो 52 कार्ड्स होते हैं यहाँ, ठीक है, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। अगर बात किया जाए तो ये 13 13 के पेयर में होता है, 13 13, और इस तरीके के 4 होते हैं। ये 2 तो होता है रेड, है ना, और बाकी 2 होते हैं ब्लैक। ठीक है, बाकी क्या होता है 2 ब्लैक। रेड की बात करें तो एक तो होता है हार्ट में रेड, और एक डायमंड में जो होता है वो भी होता है रेड कलर का। ब्लैक में हो गया क्लब, और एक हो गया स्पेड्स। अब फेस कार्ड की बात करें तो 3 यहां पर होंगे, 3 यहां पर होंगे, 3 यहां पर होंगे, और 3 फेस कार्ड यहां पर होगा। ठीक है, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। तो ये कहा जा रहा है कि फेस कार्ड होना चाहिए लेकिन ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ब्लैक कलर में 3 फेस कार्ड यहाँ पे और 3 फेस कार्ड यहाँ पे, तो टोटल जो हमारा आउटकम्स है वो तो कितना है 52, और फेवरेबल तो यही दोनों हैं, तो ये हो जाएगा 6/52। सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, और 2 से इसको करेंगे तो 26, यानी कि 3/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फ्रेंड्स वेर बोर्न इन 1996, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव सेम बर्थ डे। देखिए 2 बंदे हैं जिनका की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो पूरे साल में भले कितने भी दिन हो, चाहे 365 दिन हो या 366 दिन हो, दिन के हिसाब से भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि वो दिन कितने हैं। तो अगर वो जो है बंदा, दोनों बंदों का अगर बर्थडे सेम है तो वो कोई एक ही दिन होगा जिस दिन की उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा सेम होगा। अब बात करें कि नीचे 365 लिखें या 366 लिखें,
तो उसके लिए हम ये चेक करें कि 1996 ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ये कैसे चेक करें? तो लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। तो 1996 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ 96 को करना है, पूरे को मत करिए, लास्ट के दो डिजिट को। तो 4 से करना है ना। तो 4 2 जा 8 और यहाँ 1 4 4 जा 16। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब टोटल आउटकम्स और यहाँ पर दिन कितने हो जाएंगे? 366। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/366, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 244 4 times 8, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। यानी कि हम जो नंबर यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहां पर एवरेज होना चाहिए। तो पता है आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस गिवन नंबर का निकालिए आप एवरेज। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? एवरेज। और नंबर क्या क्या दिया हुआ है? 2 4 4 6 6 6 और 8 8 8 और 8। इसका हम निकालेंगे एवरेज। जब आप इसका एवरेज निकालिएगा तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल, जितने भी आउटकम्स दिए हुए हैं या जितने भी नंबर डेटा दिया हुआ है, सम ऑफ टोटल डेटा, यानी कि सम ऑफ ऑल डेटा, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ये होता है हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए सम ऑफ डेटा, इन सब को अगर आप ऐड करिएगा ना, इन सब को आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 60। ठीक है, तो 60 हो गया इसका सम और टोटल कितना है? 10। सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया एवरेज। 6 क्या है? एवरेज है। अब आपसे पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा इन नंबर में से सेलेक्ट करने का कि वो इसका एवरेज हो। तो एवरेज क्या आ रहा है? 6। और इसमें ये देखिए कि 6 कितने हैं? 1 2 और 3, यानी कि फेवरेबल जो आउटकम्स है वो है आपका 3 और टोटल आउटकम्स है आपका 10। तो 3/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए और इसको इस तरीके के क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम के अंदर आए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बैग कंटेन्स 6 ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल कितने हैं? 6। एंड इन येलो बॉल, येलो बॉल जो है वो है n। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल इज 5 times दैट ऑफ ए ग्रीन बॉल। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल का है, यहां पर येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो यहां पे अगर आप निकालेंगे तो फेवरेबल है n और टोटल कितना होगा? 6 + n। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल का कितना हो जाएगा? 6/6 + n। यहां पे कहा जा रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल, यानी येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? n/6 + n। वो जो है वो क्या है? वो 5 times दैट ऑफ ए ग्रीन बॉल, वो 5 times है ग्रीन बॉल के। तो यानी कि अगर हम 5 times मल्टीप्लाई कर दें ग्रीन बॉल में तब दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया कि n की वैल्यू क्या होगी? जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो n = आ जाएगा 5 × 6, यानी कि 30 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स विच एक्स आर रेड। टोटल बॉल्स जो है वो है 24। टोटल कितने हैं? 24, जिसमें रेड कलर का है x। ठीक है, व्हाइट कलर का है कितने? व्हाइट कलर का है 2x एंड ब्लू कलर का है 3x। ठीक है, अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अच्छा आप ये सोचिए कि इन तीनों बॉल को ऐड करेंगे तो 24 के इक्वल होगा, यानी कि x + 2x + 3x = कितना होगा? 24। ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 1 6x = 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि रेड बॉल है 4, व्हाइट बॉल है 8 और ब्लू बॉल है 12। ब्लू बॉल कितने हैं? 12 हो गया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट और ब्लू? व्हाइट और ब्लू आने के क्या चांसेस हैं? तो देखिए व्हाइट और ब्लू तो यहां पर हो गया कितने? व्हाइट और ब्लू की बात करें तो व्हाइट और ब्लू जो है यहां पर आप देखेंगे तो 8 तो है व्हाइट बॉल और ब्लू है 12 बॉल। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 अपॉन ऐड करने पर 24। फेवरेबल हमारा हो गया 24। जब सॉल्व करिएगा
तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, यानी कि 5/6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से मैं ये कहूंगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एग्जाम टाइम में जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर 50 के बीच में। तो 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल आउटकम्स जो होगा, टोटल आउटकम्स की बात करें तो देखिए टोटल आउटकम्स हो जाएगा 50। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 4 और 5? 4 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो। तो आप ये देखिए कि 4 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर हो सकता है? एक तो हो सकता है 4, फिर होगा 8, फिर 12, फिर यहां पर होगा 16, 16 के बाद होगा 20, 24, उसके बाद 28, 32, 36, 36 के बाद 40, 44 और 48। ये सारे नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? 5, 10, उसके बाद 5, 10 के बाद एक हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा कौन सा? 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 और फिर 50। तो टोटल की बात करें तो देखिए यहां तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नीचे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 12 और 10 कितने हो गए? 22 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए कुछ नंबर शायद कॉमन होंगे जिनको अपने को हटाना पड़ेगा, जैसे ये 40 और ये 40। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन है तो इसको हटा देंगे, और एक 20 और एक 20 ये भी कॉमन है, इसको भी हटा देंगे। और कुछ कॉमन है क्या पूरे में? कुछ भी कॉमन नहीं है, 30 भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि ये दो नंबर सिमिलर सा है, तो ये दो नंबर माइनस भी करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि ये 4 वाले में भी आ रहा है और 5 वाले में भी आ रहा है, तो इसलिए दो माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? 20/50। सॉल्व करेंगे तो 10 2 जा 20 और 10 5 जा 50, यानी कि 2/5 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं? 4। ब्लैक बॉल कितने हैं? ब्लैक बॉल है 5। और येलो बॉल कितने हैं? येलो है 3। ठीक है, अ बॉल इज टेकन आउट द बैग एट आउट ऑफ बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल टेकन आउट इज नॉट ऑफ येलो कलर। येलो कलर का नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्लैक और रेड में से कोई सा भी हो सकता है। तो फेवरेबल कितना हो गया? 9। और टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9 प्लस 3 ये हो गया 12। सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, देखिए यहां पे कहा गया है कि अ नंबर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम। ये नंबर्स दिए हुए हैं, कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज देयर मीडियन। इसके मीडियन होने का क्या चांसेस है? ठीक है, तो मीडियन हम निकालते थे कब? जब पहले काउंट करते थे टोटल नंबर ऑफ डेटा, और वो जो डेटा होता था वो असेंडिंग ऑर्डर में होता था। तो मैं एक बार नंबर लिख देता हूं, 2 3 3 5 5 5 7 7 7 और 7 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स 7 और 5 टाइम्स 9। ठीक है, ये हमने लिख दिया, 5 टाइम्स 9 लिख दिया। अब काउंट करेंगे तो सबसे पहले मीडियन निकालने का ये तरीका था कि आप टोटल ये फ्रीक्वेंसी देखिए, ये ऑड है या इवन है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो n इज इक्वल टू जो 15 आया है वो क्या है? ऑड नंबर है। अगर नंबर ऑड हो तो मीडियन निकालने का तरीका ये होता था, मीडियन निकालने का क्या तरीका होता था? n+1/2 करके, और जो टर्म आएगा वही आपका मीडियन होगा। तो देखिए n टोटल है 15, तो 15 + 1/2 करेंगे तो यानी कि 16/2, 16/2 इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि हमारा जो मीडियन है, हमारा जो मीडियन है वो कौन सा नंबर है? 8th वाला जो टर्म है वो हमारा मीडियन है। तो देखिए 8th वाला टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 इस क्वेश्चन का
मीडियन है। अब आइए प्रोबेबिलिटी की बात। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 15। टोटल आउटकम्स कितने? 15, जिसमें मीडियन है हमारा 7, और 7 आने के चांसेस, एक 7 यहां, दूसरा ये, तीसरा ये और ये, 4/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप स्टूडेंट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं उन सब पे हैश लगा रहा हूं, इनको आपको जरूर एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करके जाना है। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, लेकिन एकदम से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। तो तरीका मैंने आपको समझा दिया है, आप इसी तरीके से इनको यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है, इफ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3। ठीक है, एक नंबर का सीरीज है जिसमें दिया हुआ है नंबर कौन कौन से, 1 है, 2 है और 3 है। इसमें से हमें x को सेलेक्ट करना है, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वह है 1 4 और 9। इसमें से हमें कोई y नंबर सेलेक्ट करना है, और कहा जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो x के साथ y का होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई में होना चाहिए और लेस देन 8 होना चाहिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 के साथ इसका इसके साथ पेयर करना है, क्योंकि x इंटू वाई है, y इंटू एक्स नहीं कहा गया है। तो 1 का 1 के साथ होगा, 1 का फिर 4 के साथ होगा और 1 का 9 के साथ होगा। सिमिलरली 2 का 1 के साथ होगा, 2 का 4 के साथ होगा और 2 का फिर 9 के साथ होगा। फिर वापस 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 9 के साथ। तो जो टोटल आउटकम्स हो गए यहां से, टोटल कितने आ गए? टोटल आउटकम्स आ गए 9। ठीक है, अब कहा गया है कि लेकिन हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 8। तो देखिए ये एक फेवरेबल है, ये भी एक फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, उसके बाद यहां से ये वाला फेवरेबल है। तो ये टोटल कितने आ गए? यहां से जब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 जो नंबर है लेस देन 8 है, तो इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है, जबकि हमें लेस देन 8 चाहिए। तो ये वाला नंबर नहीं आया। तो फेवरेबल कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट्स आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय होने के क्या चांसेस हैं? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है, तो आप इसको भी ढंग से समझिए और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए हम बॉयज को बी से डिनोट करते हैं और गर्ल्स को जी से। ठीक है, और सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 चिल्ड्रेन होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। मे बी तीनों बॉयज हो, मे बी 2 बॉयज 1 गर्ल्स हो, मे बी पहला बॉयज हो, दूसरा गर्ल हो और तीसरा भी बॉय हो, मे बी पहला गर्ल हो, दूसरा बॉय हो और तीसरा भी बॉय हो, मे बी 2 गर्ल हो 1 बॉय हो, मे बी आप ये कह सकते हैं कि दोनों गर्ल हो और 1 बॉय, इस तरीके से हो सकता है। और देखें चांसेस, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मे बी पहला बॉयज और 2 गर्ल्स इस तरीके से हों, और या तो तीनों गर्ल्स हों, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी यहां पर बन रहा है। अब कहा गया है कि एटलीस्ट 1 बॉय, यानी कि कम से कम 1 लड़का तो हो, 1 से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आउटकम्स तो कितना हो गया? 8। यहां पर 1 से ज्यादा लड़का है लेकिन हमारे लिए फेवरेबल है, ये भी 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 फेवरेबल है और ये भी। इसमें एक भी बॉयज नहीं है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितने हो गए? 7। और इस तरीके से 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और सारे डाउट्स जो भी अभी तक इन क्वेश्चनों में हो गए वो आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको सेशन भी पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।